हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, निज़ाम एकेडमी चैनल पे आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। आज हम लोग सीडीपी की क्लास में इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में देखेंगे। चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या टीएस टेट की, इसी के साथ किसी भी स्टेट के टेट की, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपके सिलेबस में इंटेलिजेंस टॉपिक दे रखा है, तो उसमें इंटेलिजेंस टेस्ट से भी सवालात पूछे जाते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे इंटेलिजेंस टेस्ट से मुताल्लिक़ किस तरह से सवालात आपके इम्तिहान में पूछे जाते हैं, इसके कितने फॉर्म्स हैं, इसके कितने टाइप्स हैं, इसी के साथ इंटेलिजेंस टेस्ट का फार्मूला क्या है, किन किन लोगों ने इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में बातें की हैं, सारे कंसेप्ट को आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो या सेकंड हो, किसी भी स्टेट का टेट है उसमें दो, एक पेपर फर्स्ट है, एक पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट प्राइमरी लेवल पे और पेपर सेकंड जो अपर प्राइमरी लेवल पे, उसमें सीडीपी का जो सिलेबस तकरीबन सेम होता है। आज के क्लास के बाद इंटेलिजेंस से मुताल्लिक़ जितने कंसेप्ट हैं सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। उसका क्लासिफिकेशन क्या है, सारी चीज़ें हम आज के क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, इत्मीनान से देखिएगा और इसके बाद इंशाल्लाह इंटेलिजेंस टेस्ट से कोई भी सवाल आता है आप उसका आंसर सही दे पाएंगे। चलिए देखिए, जो स्लाइड दिख रही है, आप कमेंट आखिर में ज़रूर कीजिएगा। जब वीडियो ख़त्म होती है आप अपना फीडबैक दीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, दोस्तों को शेयर कर दें, जो भी आपका ग्रुप बना हो, क्योंकि आप चाहे बीएड के स्टूडेंट हों या डीएलएड के, आपका कॉमन ग्रुप है, उसमें भेज दीजिए। जो भी तालिब इल्म, जो भी स्टूडेंट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, ख़ास तौर पे उर्दू मीडियम के हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही मुफीद होगी। ठीक है, पीपीटी आपकी इंग्लिश उर्दू दोनों मीडियम में रहेगी। हम उसको इंग्लिश में, हिंदी में भी और उर्दू मीडियम में समझते हुए चलेंगे। निज़ाम एकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। और सीटेट के अगर आप स्टूडेंट हैं तो उर्दू पेडागोजी की पूरी सीरीज़ मौजूद है, आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। उर्दू पेडागोजी का मॉक टेस्ट भी आपके सामने मौजूद है। उसके, क्योंकि आपको पता है लैंग्वेज फर्स्ट या सेकंड सबकी पेडागोजी एक जैसी है, अगर आप वीडियो देखते हैं उसके साथ दूसरे लैंग्वेज की भी तैयारी हो जाएगी। चलिए, इंटेलिजेंस टेस्ट से पहले हम समझते हैं इंटेलिजेंस किसको कहते हैं। इंटेलिजेंस से मुताल्लिक़ 5-6 क्लासें हो चुकी हैं। ठीक है, उसकी जितनी थ्योरीज थी सारी थ्योरी को हमने कवर कर लिया है। अब इंटेलिजेंस टेस्ट बचा था। एक बार हम देखते हैं इंटेलिजेंस किसको कहते हैं, जिसको हम ज़हानत कहते हैं, हिंदी में कहते हैं बुद्धि। देखिए, ज़हानत की तारीफ़ मुख्तलिफ़ अंदाज में लोगों ने की है। ठीक है, इस इस्तिदलाल के खुलासा के लिए आला सतह की सलाहियतें, ज़हनी नुमाइंदगी, मसला यानी कोई प्रॉब्लम है उसको हल करना, फ़ैसला साजी, कोई डिसीज़न लेना, सीखने की सलाहियत, माहौल के जज्बात की मालूमात, कोई सिचुएशन है उसमें किस तरह से अपने आप इमोशन पे कंट्रोल करेंगे, तख्लीकी सलाहियत, मुताबकात को मौसर अंदाज में, ठीक है, यानी मुतालबात को, यानी जो डिमांड्स हैं उसको मौसर अंदाज में मुताबकत पैदा करने की सलाहियत, अमूमन मालूमात को समझना या उनका अंदाज़ा लगाने की सलाहियत, इन सब को हम क्या कह सकते हैं, इन सब को हम ज़हानत कह सकते हैं, यानी इंटेलिजेंस कह सकते हैं। इंटेलिजेंस की तारीफ़ आप ढूंढने जाएंगे तो वुडवर्थ ने भी अपने अंदाज से कर रखी है। अब मार्क्वेस ने, इन्होंने कहा है ज़हानत के माना अक्ल का इस्तेमाल है। इसी के साथ स्टर्न के मुताबिक है ज़हानत किसी बाहोश फ़र्द की वो उमूमी सलाहियत है जिसकी वजह से वो नई ज़रूरतों की सोच को आरास्ता कर सकते हैं। ठीक है, टर्मन के मुताबिक है एक फ़र्द जुज़वी ज़हीन होता है जबकि वो खुलासा सोच रखता हो। ठीक है, वैगनन के मुताबिक क्या है, ज़हानत दरअसल नए और बदलते हुए हालात में अपने आप को उन हालात के मुताबिक बनाने की सलाहियत है। ठीक है, अब हम ज़हानत से मुताल्लिक़ ज़हानत मालूम करने के लिए
ज़ुबानी इम्तिहानात मुनाकिद किए जाते हैं। ज़ुबानी कहते हैं वर्बल टेस्ट, ठीक है। ज़ुबानी इम्तिहानात को 4 बुनियादों पर तकसीम किया जाता है जो आपके वर्बल टेस्ट हैं, ठीक है। यानी वर्बल टेस्ट को कितनी बुनियाद पे? 4 बुनियादों पर इनको क्या किया जाता है, यानी बांटा जाता है। क्या क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड, ठीक है, कंटेंट बेस्ड, इसी के साथ है मेजरेबल बेस्ड, इसी के साथ टाइम बेस्ड, ठीक है। आपको पता है सबसे पहले हम जब क्लासिफिकेशन करेंगे इंटेलिजेंस टेस्ट का, यानी जो ज़हानती इम्तिहानात हैं, बुद्धि का जो परीक्षण है, उसका जब हम टेस्ट क्लासिफिकेशन दर्जाबंदी करते हैं तो उसमें क्या है, नंबर 1 पे आता है इंडिविजुअल टेस्ट, नंबर 2 पे आता है ग्रुप टेस्ट। 2 तरह के टेस्ट पहले बनते हैं। इंडिविजुअल यानी इनफरादी तौर पे, यानी एक शख्स का, एक स्टूडेंट का आप टेस्ट लेंगे जिसको हम इंडिविजुअल टेस्ट कहते हैं। इंडिविजुअल टेस्ट आर दोज इन विच ओनली वन इंडिविजुअल इज टेस्टेड एट अ टाइम, यानी एक वक्त में एक ही इंडिविजुअल का टेस्ट लिया जाता है। दे आर टाइम कंज्यूमिंग। अब इसकी खामियां क्या हैं? अगर हम एक स्टूडेंट का अलग अलग टेस्ट लेंगे तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी वक्त ज़्यादा लगेगा, और एक्सपेंसिव एज वेल, जाहिर सी बात है इसमें खर्च भी ज़्यादा आएंगे। फिर है ग्रुप टेस्ट। ग्रुप टेस्ट क्या है? ईजियर टू यानी कंस्ट्रक्ट दैन इंडिविजुअल टेस्ट, यानी इसको हम अगर कंडक्ट करना चाहते हैं, यानी इसको हम नाफिज करना चाहते हैं ग्रुप टेस्ट को, तो इंडिविजुअल टेस्ट के मुकाबले में बहुत आसान होगा, क्योंकि एक साथ 5-6 लोगों का टेस्ट हम ले सकते हैं। वेरी यूज़फुल फॉर आर्मी, यानी जो आर्मी मैन है, सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट की शुरुआत आर्मी से ही हुई थी, ठीक है। एंड रिसर्च पर्पस, दीज टेस्ट आर मेनली वर्बल एंड डोंट रिक्वायर मच स्किल, बहुत ज़्यादा इसमें स्किल की ज़रूरत नहीं होती है। टेस्ट वर्बल यानी ज़ुबानी टेस्ट होते हैं। आपको पता है आर्मी में, आप एनडीए में, सीडीएस में, इन सब वगैरह के जो इम्तिहानात होते हैं, जो ऑफिसर लेवल के रैंक होते हैं, उसमें ये जो है इंटेलिजेंस का टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। वहीं से शुरुआत हुई, लेकिन अब आजकल जो है इसका चलन हो गया। टीचर को भी जानना ज़रूरी है, अपने स्टूडेंट का भी इस बुनियाद पे टीचर टेस्ट लेगा, ठीक है। इसका हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। देखिए, इंटेलिजेंस टेस्ट में सबसे पहले आता है बेस्ड ऑन मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मेथड पे जो जिस टेस्ट की बुनियाद है, उसमें 2 तरह के टेस्ट होते हैं। एक इंडिविजुअल, जिसको हम इनफरादी टेस्ट कहते हैं, एक होता है ग्रुप यानी जमात में टेस्ट होता है। तो मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बेस पे 2 तरह के टेस्ट हुए। दूसरा क्या है? बेस्ड ऑन मटेरियल यूज्ड, यानी मटेरियल यूज्ड के बुनियाद पे जो टेस्ट होते हैं उनको क्या कहते हैं? एक होते हैं वर्बल यानी ज़ुबानी टेस्ट, एक होते हैं नॉन वर्बल। नॉन वर्बल टेस्ट का दूसरा नाम परफॉर्मेंस टेस्ट भी है, जिसको हम निष्पादन टेस्ट भी यानी निष्पादन परीक्षण भी कहते हैं। अब देखिए, इंटेलिजेंस टेस्ट में 2 हैं। एक इनफरादी ज़हानती टेस्ट यानी इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, दूसरा है ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर हम डिफरेंस को सही से समझते हैं, उसके बाद क्लास में हम इसको इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे, यानी कहीं भी इम्प्लीमेंट करना हो कर पाएंगे। सबसे पहले देखते हैं इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट क्या है। ये एक वक्त में एक ही फ़र्द के लिए मुनाकिद किया जाता है। ये क्या है? या एक वक्त में एक साथ कई फ़र्द के लिए मुनाकिद किया जाता है, पहला फ़र्क हो गया। अब इसमें है ग्रुप टेस्ट, इंडिविजुअल टेस्ट, दूसरा फ़र्क है। ये इतना ज़्यादा मखसूस नहीं होते। कौन सा? ग्रुप टेस्ट। आगे क्या है? ये मखसूस होते हैं, ठीक है। तीसरा फ़र्क क्या है? ये तनाव से आज़ाद और आरामदेह है, ये तनाव पर मबनी होते हैं। फ़र्क आगे क्या है? अमूमन वक्त की क़ैद नहीं होती ग्रुप टेस्ट में, और महदूद वक्त में मुकम्मल करना होता है। किसमें? इंडिविजुअल टेस्ट में। और कुछ फ़र्क देख लेते हैं।
इसमें बहुत ज़्यादा सवालात होते हैं, क्योंकि ग्रुप में है तो बहुत ज़्यादा सवालात होंगे। इसमें बहुत ज़्यादा सवालात नहीं होते हैं, ये ज़्यादा महंगे नहीं होते, ज़्यादा क्योंकि एक साथ कई लोगों का टेस्ट हो सकता है, ये ज़्यादा महंगे होते हैं। ये इनफरादी तौर पर मुनाकिद नहीं किए जा सकते, जाहिर सी बात है। ये इज्तिमा पर मुनाकिद नहीं किए जा सकते, क्योंकि वो इंडिविजुअल की खासियत है, ये ग्रुप की खासियत है। ये इम्तिहानात मुनाकिद करने के लिए माहिर और तरबियत याफ्ता नफ्सियात दोनों की ज़रूरी नहीं, ठीक है, दोनों के लिए ज़रूरी नहीं। ये इम्तिहानात माहिर और नफ्सियात याफ्ता नफ्सियातदा मुनाकिद कर सकते हैं। इसके लिए माहिर और तरबियत याफ्ता, माहिर यानी स्किलफुल, तरबियत याफ्ता जो ट्रेंड होने की ज़रूरत नहीं, कोई भी इस टेस्ट को ले सकता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरत होगी इंडिविजुअल के लिए। आगे और देख लेते हैं। अब दूसरी किस्म जो बन रही थी, एक है नॉन वर्बल यानी गैर ज़ुबानी ज़हानती टेस्ट, जिसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट, और दूसरा आता है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसको हम कहते हैं ज़ुबानी ज़हानती इम्तिहानात। इन इम्तिहानात में तस्वीर, सिमतें और खुलासी अशिया शामिल। जाहिर की बात है, वर्बल जब है नहीं, इसमें आपको पिक्चर दिखाया जाएगा, इसमें डायरेक्शन दिखाया जाएगा, और बहुत सारे सैम्बल दिखाए जाएंगे, यानी निशानात दिखाए जाएंगे। इन इम्तिहानात में ज़ुबान यानी लैंग्वेज और अल्फाज यानी वर्ड्स लगते हैं। इन इम्तिहानात बहरे, गूंगे और अनपढ़ लोगों पर भी किया जा सकता है, यानी नॉन वर्बल टेस्ट। ये क्या है? इन इम्तिहानात का इनेकाद अनपढ़ लोगों पर नहीं किया, जो इलिटरेट, जो पढ़ लिख नहीं सकते, उन पर कैसे आप इसका करेंगे, ठीक है, वर्बल वाला। ये इम्तिहानात काबिल एतमाद नहीं होते, ठीक है, ये इम्तिहानात ज़्यादा काबिल एतमाद होते हैं। आगे देखिए, ये इम्तिहानात हर किस्म के सीखने वालों के लिए, यानी आहिस्ता और तेज़ सीखने वालों के लिए है। कौन सा? जो नॉन वर्बल टेस्ट होता है। ये इम्तिहानात आहिस्ता समझने वालों के लिए नहीं बनाए गए हैं। वसी अहमियत है, वसी अहमियत नहीं है, यानी नॉन वर्बल की बहुत अहमियत है, वर्बल टेस्ट की अहमियत नहीं है। इन इम्तिहानात को छोटे बच्चों पर भी मुनाकिद किया जाता है, इन इम्तिहानात को छोटे बच्चों पर मुनाकिद नहीं किया जाता है। देखिए, एक टेबल है, आप इसको सही से एक मरतबा समझ लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, सबसे पहले क्या था? बेस्ड ऑन मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मेथड पे जो जिसका बेस है जिस टेस्ट का, उसकी दो किस्में बनती हैं, एक इंडिविजुअल और एक ग्रुप टेस्ट। फिर आगे है बेस्ड ऑन मेथड यूज्ड। मेथड यूज पे जो टेस्ट बनेंगे उसमें एक वर्बल है, एक है नॉन वर्बल। सबकी मिसालें देख लेते हैं। इंडिविजुअल टेस्ट में क्या है? वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर इंटेलिजेंस, इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है, WISI, यानी वेस्लर जो फ़लसफ़ी हैं जिन्होंने इस टेस्ट के ईजाद किया उन्हीं के नाम पे हैं। वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रेन, यानी बच्चों के लिए। आगे है भाटिया इंटेलिजेंस टेस्ट, ये दोनों किसकी मिसाल है? इंडिविजुअल टेस्ट की मिसाल है। ग्रुप टेस्ट की मिसाल लेते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट और एक आर्मी अल्फ़ा टेस्ट, आर्मी बीटा टेस्ट। आर्मी अल्फ़ा टेस्ट, आर्मी बीटा टेस्ट, ये सब मिसाल किसके हैं? ग्रुप टेस्ट के। आगे वर्बल टेस्ट, यानी बिने साइमन ने जो टेस्ट दिया था वो क्या है? वर्बल टेस्ट था। और स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट जो बाद में रिवाइज होकर आया था, ये इसका ताल्लुक किसका है? वर्बल टेस्ट से। नॉन वर्बल परफॉर्मेंस टेस्ट क्या है? आर्मी बीटा टेस्ट, ठीक है, रेवेंस स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट। आगे क्या है? नंबर 3 पे है भाटिया इंटेलिजेंस टेस्ट, इसका ताल्लुक किससे है? नॉन वर्बल, जिसको हम परफॉर्मेंस टेस्ट भी कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। पहला क्या हमने पढ़ा था? WISC, यानी वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रेन। इसमें क्या है? इस इम्तिहान को सबसे पहले रोमानी अमरीकी नफ्सियातदां यानी डेविड वेस्लर, बता रहे वेस्लर के नाम से है, ने 1945 में पेश किया।
ये इम्तहानात दरअसल 1939 के एक ज़हनी इम्तहानात का मवाक़िफ़ वाला इम्तहान है। 1939 में इस ज़ैली इम्तहान का नाम, ठीक है, वेस्लर बेलेवी, ठीक है, इंटेलिजेंस स्केल था। ये भी कई एक ज़ैली इम्तहानों का मजमुआ था जिसकी ज़ुबानी यानी वर्बल और इसी के साथ नॉन वर्बल जिसको हम परफॉर्मेंस कहते हैं स्केल थे। मसलन इसमें एक था वर्बल आईक्यू टेस्ट, परफॉर्मेंस आईक्यू टेस्ट, फुल स्केल आईक्यू टेस्ट, ठीक है, ये सब इसमें आते थे। इसमें क्या था, पहले इम्तिहान क्या था 5 से 15 साल के उम्र के बच्चों के लिए था, लेकिन बाद में इसको 6 से 16 साल की उम्र के बच्चों के लिए बना दिया गया, ठीक है। इस इम्तिहान की तीसरी बार इशाअ हुआ 1991 में, ठीक है, जो कि चौथी इशाअत 2003, ठीक है, चौथी इशाअत क्या थी 2003 में हुई। पांचवी और सबसे आखिरी इशाअत 2014 में सबसे पहले इसको शाये किया गया। पांचवी इशाअत में जुमला 21 ज़ैली इम्तिहानात हैं जिसके 15 जामे नंबरात यानी कंपोजिट स्कोर हैं। अब एक एक को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आगे है, इस इम्तिहान को मुनाकिद करने के लिए 45 से 65 मिनट, ठीक है, तकरीबन 1 घंटा मान लीजिए मिनट दरकार होते हैं। इस इम्तिहान के ज़हानती खारिज किस्मत की मुकम्मल यानी स्केल पैदा होती है जो बच्चे उमूमी ज़हानती सलाहियत को ज़ाहिर करती है। इस इम्तिहान से बच्चे के ज़हानती स्कोर की जांच बुनियादी फहरिस्तें मालूम होती हैं। एक होता है वर्बल कॉम्प्रीहेंशन इंडेक्स यानी VIC जिसको कहते हैं, एक होता है VSI जिसको कहते हैं विजुअल ने देखने वाला विजुअल स्पेशियल इंडेक्स, एक है FRI यानी फ्लूइड रीजनिंग इंडेक्स, एक आता है INMI यानी वर्किंग मेमोरी इंडेक्स, एक है PSI यानी प्रोसेसिंग स्पीड इंडेक्स। एक देखिए इसमें बहुत ज़्यादा घुमा करके पूछा नहीं जाता, जो भी चीज़ है मेमोरी बेस, इसको देख करके आपको जहन में महफूज रखना है, यानी कौन सा टेस्ट किसने दिया है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, इसका टेस्ट वर्बल में क्या आते हैं, नॉन वर्बल में क्या आते हैं, इंडिविजुअल में क्या आता है, ग्रुप में क्या आते हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट क्या है, ये सब चीज़ें आपको इसमें जानने की ज़रूरत होती है। थोड़ा सा इसलिए बोरिंग ये सब्जेक्ट माना जाता है। 16 साल से बड़ी उम्र के अफराद की ज़हानत मालूम करने के लिए वेस्लर अडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी WAIS, ठीक है, WAI। देखिए कभी कभी गलत लिखते हैं, इस्तेमाल किया जाता है 2 साल और 6 माह यानी तकरीबन 2.5 साल की उम्र से 7 साल 7 माह की उम्र के बच्चों के लिए वेस्लर प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्केल इंटेलिजेंस यानी WPPSI, ठीक है, इसको कहीं लिख सकते हैं, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है अगर बहुत हाई लेवल पे इसका एग्ज़ाम जैसे KVS का है और इसी के साथ DSSB का इस्तेमाल किया जाता है। 6 साल यानी 0 माह यानी 6 साल 7 साल 7 माह की उम्र के बच्चे WPPSI और WAIS यानी WAIS, ठीक है, दोनों इम्तिहान कर सकते हैं। इस उम्र के बच्चों में ये दोनों इम्तिहानात बरबोशी करते हैं, यानी दोनों इम्तिहानात जो है इससे बच्चों की ज़हानत के बारे में पता चलता है। देखिए अब जो आपने सारा देखा था VCI के मुंदरजा झेल, VCI में क्या क्या, देखिए यहाँ आपने देखा था ना सारी चीज़ें, देखिए VCI VSI यानी वर्बल कॉम्प्रीहेंशन इंडेक्स, ठीक है, और विजुअल स्पेशियल इंडेक्स VSI होता है। तो VCI के बारे में बता रहे हैं। VCI में मुंदरजा झेल चीज़ें शामिल हैं। एक है सिमिलैरिटीज़, बुनियादी चीज़ सिमिलैरिटीज़, कैसे दो अल्फाज एक दूसरे से मुमासिल हैं, वोकैबुलरी,
दिए गए अल्फाज की तारीफ इम्तिहान कुनिंदा से पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे क्या है, इंफॉर्मेशन यानी सानवी यानी दूसरे दर्जे में क्या आता है, आम मालूमात के सवालात। सानवी यानी कॉम्प्रिहेंशन में क्या आता है, समाजी हालात और उमूमी तस्वुरात पर सवालात। आगे है VSI में मुद्दत 2 ज़ैली इम्तिहानात शामिल हैं। इसमें क्या क्या ज़ैली इम्तिहानात हैं, एक है ब्लॉक डिज़ाइन, इसमें पढ़ने यानी रीडिंग और लिखने राइटिंग के हिस्से होते हैं, आगे पढ़ते पढ़ते मुश्किल अल्फाज आते जाते हैं। और विजुअल पज़ल क्या है, बच्चों को मुहर्रिका की किताब में पहेलियाँ दिखाए जाते हैं। FRI इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें एक आता है बुनियादी तौर पे आता है मैट्रिक्स रीजनिंग। ठीक है, दूसरा है फिगर वेट, और नंबर 3 पे क्या आएगा, पिक्चर कंसेप्ट, और ये क्या है सरिथमेटिक। आगे WMI इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उसको हम देख लेते हैं। एक होता है डिजिट स्पैन, ठीक है, इससे नंबर होते हैं, पिक्चर स्पैन, लेटर नंबर सीक्वेंसिंग, इन लेटर नंबर कैसे सीक्वेंस में लगाए जाते हैं। आगे है PSI इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो कोडिंग होता है, एक होता है सिंबल सर्च होता है, एक कैंसिलेशन। इस तरह से टेस्ट इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। अब यूजेस इसका इस्तेमाल कहाँ है, बच्चों की ज़हानत मालूम करने के लिए एक बीमारी होती है ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसको मालूम करने के लिए इस तरह का टेस्ट किया जाता है। ठीक है, आगे है वोकैबुलरी। ठीक है, दिए गए अल्फाज की तारीफ इम्तिहान कुनिंदा से पूछे जाते हैं। इंफॉर्मेशन आम मालूमात के सवालात। आगे है कॉम्प्रिहेंशन समाजी हालात और उमूमी तस्वुरात पर सवालात। VSI में 2 ज़ैली इम्तिहानात, देखिए ये चीज़ें तो गुजर चुकी हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं, आगे है जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट। आजकल बहुत होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जब आप IAS का एग्ज़ाम देते हैं उस पर भी एक पेपर होता है। इस इम्तिहान को 2 तरीक़ों से मुनाकिद किया जाता है, एक होता है वर्बल टेस्ट, ठीक है, जिसको हम ज़ुबानी कहते हैं, एक होता है नॉन वर्बल टेस्ट। इस इम्तिहान को मुख्तलिफ़ इकाइयों में तकसीम करके मुनाकिद किया जाता है, हर इकाई के लिए कुछ स्कोर होता है। ठीक है, तमाम इकाइयों के स्कोर्स के मजमुआ की बुनियाद पर किसी भी बच्चे की जनरल मेंटल एबिलिटी मालूम की जाती है। इस इम्तिहान में जुमला 5 इकाइयाँ और यूनिट्स यानी ज़ैली इम्तिहान होते हैं। ये इम्तिहान टेस्ट यानी 7 से 11 साल की उम्र के बच्चों की ज़हानत को मालूम करने के लिए बहुत मौजूद होता है। इस इम्तिहान को 2 माहिरीन नफ्सियात ने तरतीब दिया, एक श्रीवास्तव और डॉक्टर किरण सक्सेना। ठीक है, दोनों इंडियन हैं, अगर नाम आ गया तो इनका नाम जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आता है। ठीक है, आगे है, अगर इस इम्तिहान को गैर ज़ुबानी यानी नॉन वर्बल यानी तहरीरी तौर पर मुनाकिद किया जाता है। ठीक है, नॉन वर्बल मुनाकिद किया जाता है, इंतखाबी से यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर मबनी होता है। ठीक है, एक होता है आर्मी अल्फ़ा टेस्ट। ये क्या है, ये इम्तिहान फ़ौज के लिए तरतीब दिया गया, आर्मी अल्फ़ा टेस्ट। ठीक है, इस इम्तिहान को पहली जंग अज़ीम के दौरान ख्वादा अफराद की यानी पढ़े लिखे लोगों की ज़हानत को मालूम करने के लिए फ़रोग़ दिया गया। इस इम्तिहान में मुंदरजा ज़ैल अनासिर शामिल है, कौन से, वर्बल, ग्रुप, इज्तिमाई, पेपर पेंसिल टेस्ट, कागज़ कलम इम्तिहान, स्पीड यानी रफ्तार। आगे है आर्मी बीटा टेस्ट, आर्मी अल्फ़ा टेस्ट, आर्मी बीटा टेस्ट। इम्तिहान नाख्वादा, अल्फ़ा वाला ख्वादा और बीटा वाला नाख्वादा। ठीक है, इलिटरेट अफराद के लिए फ़रोग़ या
तरतीब दिया गया। इस इम्तिहान में मुंदरजा झेल अनासिर शामिल हैं। एक है नॉन वर्बल, इज्तिमाई, परफॉर्मेंस टेस्ट और स्पीड यानी रफ्तार। ठीक है, इसमें और क्या है, इस इम्तिहान में पेपर पेंसिल भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें फ़ाइल यानी सब्जेक्ट इम्तिहान के रद्द अमल के तौर पर पेपर और पेंसिल का इस्तेमाल करता है। इसका फ़ाइल यानी सब्जेक्ट चंद अमली काम यानी प्रैक्टिकल वर्क करके कारकर्दगी यानी परफॉर्मेंस को जाहिर करता है। ये इम्तिहान हत्ता के फ़ौज में भर्ती के मौके पर आज भी इस्तेमाल किया जाता है। स्टैंडर्ड बिने टेस्ट, ठीक है, ये तो आपने पहली क्लासों में भी सुना होगा। ठीक है, ये एक इनफरादी इम्तिहान है जो ज़ुबानी तौर पर यानी वर्बली मुनाकिद किया जाता है। इट्स एन इंडिविजुअल एंड वर्बल टेस्ट। इस टेस्ट को एक फ्रांस के माहिर नफ्सियात यानी बिने, ठीक है, और अल्फ्रेड बिने, ठीक है, जिसको अल्फ्रेड बिने कहते हैं, ने बच्चों की ज़हानत की जांच के लिए मुतारिफ करवाया। ठीक है, इसको लाया था। बाद में साइमन नामी नफ्सियात दाने यानी बिने और साइमन दोनों इसमें जुड़े ना, इसको फ़रोग़ दिया। 1916 में टर्मन नामी माहिर नफ्सियात में इस इम्तिहान में कुछ ज़रूरी तरमीमात करके इस इम्तिहान को रिवीज़न ऑफ बिने साइमन स्केल का नाम दिया। बाद में इसको स्टैंडर्ड बिने टेस्ट नाम दिया गया। ठीक है, स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट, इस टेस्ट का नाम बाद में, ठीक है, दिया गया। ये स्टैनफोर्ड एक क्या है, दरअसल क्या है, ये एक यूनिवर्सिटी का नाम है। इस टेस्ट को किसी भी फ़र्द की ज़हानत की जांच के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें उम्र की कोई क़ैद नहीं है। ठीक है, आगे है रेवेंस स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट। इसमें क्या है, ये एक इज्तिमाई आजमाइश यानी ग्रुप टेस्ट है। ये एक गैर तहरीरी यानी नॉन वर्बल ज़हानती इम्तिहान है। ये इम्तिहान मजमून में बाहमी रिश्तों को ज़ाहिर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इस इम्तिहान के ज़रिए ज्योमेट्री के अशकाल और डिज़ाइन के दरमियान पाए जाने वाले रिश्ता को मालूम किया जाता है। इस इम्तिहान से हम शक्ल के मुख्तलिफ़ हिस्सों और किसी तस्वीर की तरतीब में गैप को मुकम्मल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंटेलिजेंस टेस्ट, इस इम्तिहान की वजह से हम शक्ल के मुख्तलिफ़ हिस्सों की निशानदेही कर सकते हैं। इस इम्तिहान में दरअसल 60 तस्वीर बतौर मसला दी जाती है। इस तस्वीर को 5 ज़ुमरों यानी ABCDE तकसीम करके दिया जाता है। हर ज़ुमरा में 12 तस्वीर पर होती है। इस इम्तिहान को RC रेवन और JH कैनेट ने मुश्तरका तौर पे तैयार किया। ये इम्तिहान मजमुआ पर एक साथ मुनाकिद किया जाता है यानी पूरे ग्रुप पे मुनाकिद किया जाता है। बिने साइमन टेस्ट, ये इम्तिहान जब पेश किया गया था इस वक्त ये दुनिया का पहला ज़हानत का इम्तिहान था और यही एक वाहिद इम्तिहान था। इस इम्तिहान का नाम उसको तरतीब देने वाले 2 नफ्सियातदां के नाम यानी अल्फ्रेड बिने और थर्स्टन साइमन पर रखा गया। आजकल यही इम्तिहान यानी स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट के नाम से जाना जाता है। इम्तिहान एक अहम नफ्सियाती इम्तिहान है। ये इम्तिहान ज़हनी सलाहियतों के अंदाज़ा लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें और कुछ चीज़ें देख लेते हैं। उमूमन इम्तिहानात में सीखी हुई चीज़ों को जहन में ज़ख़ीरा अंदोज़ को मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मसलन साइंस और रियासी वगैरह। लेकिन ये इम्तिहान ज़हनी सलाहियत का अंदाज़ा लगाने के लिए मुनक़िद किया जाता है। इस इम्तिहान से इम्तिहान कुनिंदा की तवज्जो और याददाश्त मालूम होती है। पैमाना जो कि इन लोगों ने तरतीब दिया है उसको क्या है, बिने साइमन इंटेलिजेंस स्केल के नाम से जाना जाता है। इस इम्तिहान से बच्चे की ज़हानत यानी ज़हनी उम्र मालूम होती है। जैसे कि फ़ार्मूला पहले भी बताया गया है। फ़ार्मूला किस तरह से है, पहले MA आएगा। MA याद रखिएगा, MA का मतलब मेंटल एज और CA का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज।
क्रोनोलॉजिकल एज यानी असल उम्र, जैसे एक बच्चा है जिसकी असल उम्र 18 साल है, ठीक है, और उसकी मेंटल एज क्या है 25 साल, यानी 25 साल के बच्चे की तरह वो सोचता है। तो अब इसको हम किस तरह से फार्मूला, तो 25 इंटू 18, ठीक है, 25 18 इंटू 100, ये फार्मूला इसका रहेगा, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में सारी चीज़ें आएंगी। थोड़ा सा बोरिंग क्लास होती है, ठीक है, तो इसके पॉइंट एक दो बार और वीडियो देख के याद करके लिख लीजिए, ठीक है। इनसे इसके बाद कोई भी सवाल आएगा आप इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में सही करके आएंगे। जाने से पहले कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी कर लें, शेयर करें, लाइक भी कर दें, ताकि पढ़ाने वाले को थोड़ा सा पता चले कि उसका मोटिवेशन बढ़े, उसको समझ में आए कि मेरे पढ़ाने से आपको समझ में आया कि नहीं। और निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर क्लिक करके उसका हिस्सा बन जाए। तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।